नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। शिमला में अवैध मस्जिद मामले को लेकर उपजे विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों ने सीटीओ चौक से लोअर बाजार होते हुए रिज पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक सद्भावना मार्च निकाला। सद्भावना मार्च में वामपंथी व मुस्लिम संगठनों ने सहित कई अन्य लोगों ने शामिल होकर शांति का संदेश दिया। इस दौरान सीपीआईएम के पूर्व मेयर रहे संजय चौहान ने कहा कि शिमला में लंबे समय से सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अब विवाद को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज शिमला में विभिन्न संगठनों द्वारा सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सभी समुदाय और संगठनों के लोग शामिल हुए हैं और लोगों से शांति की अपील की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शिमला शांतिपूर्ण प्रदेश है। 1984 के दंगों के दौरान भी वे सभी वर्गों के लोगों ने यहाँ पर एकता का परिचय देते हुए आपसी भाईचारे और एकता का परिचय दिया था। शांति मार्च में मुस्लिम वर्ग की ओर से भी शामिल हुए कुतुब मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद पीरू ने कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से यहाँ शिमला में रह रहे हैं और यहाँ पर आज तक कभी किसी तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन बाहर से आने वाले सभी लोगों की वेरिफिकेशन करे ताकि यहाँ पर माहौल खराब ना हो। उन्होंने कहा कि शांति मार्च से माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के संदेश दिया जा रहा है। इस सद्भावना मार्च में आप पार्टी के नेता राकेश आष्टा भी मौजूद रहे एवं बाबा साहेब अंबेडकर सोसाइटी से प्रीतपाल भी मौजूद रहे। आप देखें, पिछले 4-5 दिनों में हम सब लोग मिलकर, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, जन संगठनों के लोग और जो इस शहर के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके अलावा जो हमारे कुछ प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग इस शहर को जो है अमन और सौहार्द को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक प्लेटफॉर्म का गठन किया, जिसको आप लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता के बीच ले जाने का काम किया। वो प्लेटफॉर्म है शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में शिमला के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिसको ना तो शिमला का इतिहास गवाही देता है, ना शिमला का जो आम जन है वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कारोबार से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, जो यहाँ पर लंबे समय से रहता आया है। वो जो आम शहरी इस शिमला शहर का, वो इस प्रकार की घटनाओं और इस प्रकार के हालात को कभी भी जो है उसका ना समर्थन करता है, ना ही उसका जो है वो यहाँ पर जो है उसको सहन करने का वो रखता है। और आपने देखा 175 साल से ज़्यादा शिमला नगर निगम का इतिहास है। शिमला देश के दूसरी सबसे पुरानी नगर निगम है और उसका इतिहास है। आज तक यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता के तौर पर, जाति के तौर पर कोई भी ऐसा उपद्रव या दंगा उस इतिहास में नहीं है। तो इसी को लेकर कि हमारा शहर जो लंबे समय से, सदी से ज़्यादा समय से हम सब लोग जो है, मैं नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा, है ना, तो वो सब लोग हम मिलकर इकट्ठे हुए और हमने कहा कि हम एक मार्च करेंगे 27 सितंबर को पूरे शहर के अंदर जो है। और आज आपने देखा है शहर का हर वर्ग जो है इस मार्च के अंदर इस मार्च का नेतृत्व करने के लिए जो है यहाँ पर आया है। मैं आप तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, कुछ चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, जिसमें है ये मनोज जी हैं हमारे जो पूर्व में महापौर रहे, राकेश सिंघा विधायक रहे, दीपक सानंद सीनियर IAS ऑफिसर है ना, डॉक्टर चेतन सिंह ये डायरेक्टर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के, ये अष्टा जी हैं, ये अजय शर्मा जी है सीनियर IAS है और प्रोफेसर्स हैं यहाँ काफ़ी।
प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के जो है, मैं नाम काफ़ी सारे हैं और भी हैं, अष्टा जी है यहाँ, सोशल एक्टिविस्ट है, आम आदमी पार्टी से भी, मतलब डिफरेंट है और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आज आप देख रहे हैं अक्रॉस, है ना। हाँ, ये है। तो हम आज इस मार्च के माध्यम से इस शहर की जनता और पूरे प्रदेश एक अपील करना चाहते हैं कि ये शहर शांत लोगों के है और इसका एक इतिहास है, और ये शहर न केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक शहर और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। और यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में हर साल पर्यटन आता है और वो हमारे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा भी है। तो हम आज इस पीस मार्च के माध्यम से सभी से अपील करते हैं, पूरे देशवासी से, प्रदेशवासी से, इस शहरवासी से, कि हम आपसी सौहार्द, भाईचारा जो है उसको बनाए रखें। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो है लंबे समय से हम कई पुश्तों से, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये जो कुछ तरह का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है माहौल को खराब करने के लिए, हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस तरह का जो माहौल है वो शिमला शहर की जनता ने ना 1984 में जब सिख का दंगा हुआ, सब लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर आपस में, सब धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट जो लोग थे, डिफरेंट जो राजनीतिक विचार के लोग थे, उन्होंने इस शहर में कोई भी दंगा होने से रोका। 1990 के अंदर भी अगर आप देखें, जब वो मंडल का यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब उस समय में देश के अंदर जो है काफ़ी सारे जो राज्य थे वहाँ पर बहुत वो था, तो उस समय भी यहाँ पर सौहार्द था, उस समय पर यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी। तो आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आज शहर की जनता, आज देखेंगे आप अक्रॉस दी सेक्शन यहाँ पर आई है, सभी बुद्धिजीवी लोग और आम जनता यहाँ पर आई है, शहर से बाहर का आज कोई भी नहीं है। हम सब जो है इस अपील को, और हमें उम्मीद है प्रदेश की जनता, शहर की जनता जो है इसको करेगी। और आने वाले समय में हम जो है, हम राज्य सरकार से भी अपील करते हैं कि आप सभी समुदाय की जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उनको रक्षा करें, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो देश के अंदर जो है किसी को भी अमन शांति से रहने का, कारोबार करने का, व्यवसाय को करने का, अपनी बात को रखने का ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब प्रदेशवासी, शहरवासी पढ़े लिखे हैं, समझते हैं जिस तरह से अभी तक स्वार्थ रहा है वो रहा है। और हम आज जो लोग आए हैं विभिन्न वर्गों को, अपना काम को छोड़कर, इन सब लोग जो है हम आने वाले समय में जो है इस तरह का इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएंगे और जो है इसको सौहार्द और उसके लिए हम कायम करेंगे। सर, शांति प्रिय राज्य है, हिमाचल से बनाने पड़े, एक डेढ़ से बनाने पड़े, साथ साथ नाम बदल के लोग रह रहे हैं। देखें आप, ये शायद जो है ये प्रश्न मेरे स्तर पे जो है डील किया नहीं जा सकता। संविधान के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार ने इसका दायित्व पुलिस विभाग को दिया है। इसको लेकर जो है वो किए जा सकते। मैंने आज सुबह जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी, उनका एक आप लोगों के माध्यम से जो बाइट आया है, उन्होंने उस आधार कार्ड के स्टैंड को क्लैरिफाई किया। मेरे ख्याल से वो बेहतर है, आप लोगों ने उसको प्रसारित किया और जितनी मेरी समझ है इसके बारे में, मैं उससे लगभग जो है उनके वक्तव्य से संतुष्ट हूँ। ये तो पुलिस का पक्ष है, लेकिन पुलिस का पक्ष नहीं है, सरकार का पक्ष है। नहीं, वो पुलिस का पक्ष है जी। जो बहुसंख्यक समाज है, क्या आप लोग उनके खिलाफ है, जो कर रहे हैं उनको आप भीड़ करार दे रहे हैं, और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक एक चीज समझ नहीं रहा हूँ, बहुसंख्यक समाज है कौन है आपके अलावा? यहाँ नहीं खड़े। ये कौन सा समाज है? ये अल्पसंख्यक समाज है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आया आपका प्रश्न, सिंगटा जी। ये बताओ ना, इसमें कौन सा वो है? इसको मेरे ख्याल से इस डिबेट को ना करें। शिमला शहर, मैंने परसों भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ ना केवल देश से, दुनिया के लोग यहाँ पर आज़ादी के समय से यहाँ पर बसते हैं और वो एक समरसता, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। ये सब लोग जो है, हम किसी के खुशी और गमी में
हम ये नहीं देखते कि ये अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, हम सब लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। आप भी कई शादियों में हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, कई जहाँ पर वो फ्यूनरल होते हैं वहाँ पर वो अक्रॉस दी सेक्शन होता है। ये प्रश्न यहाँ पर नहीं उठ सकता है, यही संदेश हम यहाँ पर देना चाहते हैं। मार्च कहाँ से कहाँ तक? मार्च होगा हमारा ये उपायुक्त कार्यालय CTO चौक से लेकर नाज, और फिर हम जो है थोड़ी देर के लिए शांति प्रिय तरीके से महात्मा गांधी जहाँ पर उनका वो जो स्टैचू स्थापित है वहाँ पर एक बहुत शांत तरीके से हम जो है वहाँ पर सब लोग जाएंगे। प्लीज। मेरा नाम रंजना है, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तो आर्टिस्ट होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हमारी देश की संस्कृति और हमारे प्रदेश की संस्कृति को बचाया जाए, जो भाईचारे पे बेस्ड है। और जो कुछ भी लोग हैं, जो भी हैं, वो जो यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं, हम उनके विरोध में ये शांतिपूर्ण मार्च आज निकालना चाहते हैं। और एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं चाहती हूँ ये देश संविधान के अनुसार चलता है और संविधान के अनुसार ही चलता रहेगा, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद पीरू है और मैं कुतुब मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। आज आए हैं आप, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, जैसे हम पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल है, वो ही दोबारा वापस लाना चाहते हैं। हमें किसी से कोई ये नहीं है भाई ये हिंदू है मुसलमान है, यहाँ कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमेशा शांति का माहौल रहा है और हमेशा शांति ही रहनी चाहिए। आपको लगता है कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं? हमारे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वेरीफाई होनी चाहिए और पुलिस द्वारा उनकी तस्दीक होनी चाहिए कि बंदा पिछले का माहौल क्या है और कहाँ से आया, क्या करके आया। क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कोई बाहरी तत्व ऐसे आ जाए कि आके यहाँ का माहौल ख़राब करे या माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। जय हिंद। देखो, आज हम एक मिनिमम प्रोग्राम पर हैं और मैं समझता हूँ मैं उस मिनिमम प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाने वाला। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग बुलाई थी और उस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी मिनिमम बनी थी और वो था, दो बातें थी उसमें, एक शहर में और हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति बनाना, और नंबर 2 है कि जो दो मुख्य कारोबार हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, एक पर्यटन का और दूसरा सेब का, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने। और वो अनुकूल वातावरण तब बनेगा जब पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। और मेरा भी मानना ये है, जो तनाव हुआ होगा चंद दिनों का होगा, आज वो समाप्त है। और इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जो घूमना चाहते हैं आए, शिमला में आए, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आए। हिमाचल प्रदेश की आवाम, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे। और जो सेब के कारोबार में भी शामिल है उनको भी हम कहना चाहते हैं, आप अपना कारोबार करें और यहाँ पर पूरा वातावरण आपके कारोबार करने के लिए भी अनुकूल है। इतनी बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। अरे, एक साथी भी पूछ रहे थे, अगर आप इस विश्व में आए हैं और सनातन जो हमारे को सिखाता है कि विश्व हमारा एक परिवार है, तो सबसे पहले मुझे इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि एक इंसान होने के नाते इस पृथ्वी पे मेरे भी कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य हैं मानवता के प्रति। दूसरा मेरा फर्ज है इस देश के प्रति, तो कि इस देश को अगर कायम रखना है तो हमारे को ये चीज़ें उत्पन्न नहीं होने देनी है। अब जब तीसरी जगह पे जब वो आता है, जिस दिन हमारे उस पे जितनी, अगर आप सोचते हो कि अगर इतना ही खतरा हमारे धर्म पे, सनातन पे या देश पे आएगा, तो उस दिन भी जो बाकी लोग अपने आप को सनातनी समझते हैं उनसे ज़्यादा हम लोग सनातनी हैं। और हम लोग तो उस दिन भी खड़े होंगे, लेकिन एक पढ़े लिखे होने के नाते और एक चिंतक होने के नाते समाज के प्रति, और ये जो चीज़ें हैं समाज के लिए, शिमला का नाम बदनाम हो रहा है, हिमाचल का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी आकर के बाहर से आकर के वो चाहते हैं कि उनको किन लोगों ने भेजा है। अगर वो लोग भी आ रहे हैं, क्यों सौहार्द यहाँ पे ख़राब करना चाहते हैं? जा कर के आम आदमी, जब वहाँ पे बैन है एंट्री, तो वो जा कर के वीडियो वहाँ से जारी कर रहे हैं ताकि एक पोलराइजेशन हो, एक जो विशेष समुदाय के उनको भड़काया जा सके।
हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि इतना वो है, ठीक है, सबको आवाज़ रखने की अपनी एक आज़ादी है। तो उन्होंने एक हम लोगों ने सबने हम लोग क्योंकि वहाँ के स्थानीय निवासी है, तो हमने अपना रोष एक प्रकट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे सिचुएशन एक है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक उस जगह पे जब है तो उसको प्रशासन देखेगा। अगर मैं मान लीजिए उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ तो क्या मुझे हाथ में कानून को लेकर के भिड़ जाना चाहिए किसी से? तो वो देश में नहीं हो सकता है। और हर देश में का एक कानून है और उस कानून के तहत बहुत सारे संविधान में भी सबको हम लोगों ने राइट्स दे रखे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है हमारी कि जाएं। ये लोग सारे लोग जो हैं आज लिखे हैं, चिंता एक इस बात की होती है कि मारपीट किसी भी उसका समस्या का समाधान नहीं है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए और सभी वो लोग आ जाए। मेरा नाम प्रितपाल सिंह मट्टू है, बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ मैं। जय भीम, जय संविधान। ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, ना कि नफरत से चलेगा। शिमला हमारी राजधानी है और पूरे विश्व के मानचित्र पर प्रसिद्ध है। यहाँ आज तक संजय चौहान जी ने और मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर आज तक कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना है जिसमें कि दो समुदायों में आपसी तकरार पैदा हो जाए। और शिमला का इतिहास रहा है कि यहाँ पर आज तक इस तरह का कोई भी गलत तरह का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो आपसी हारमोनी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए। यहाँ पर जितने भी शिमला के प्रबुद्ध लोग हैं, जिसमें बहुत सारे IAS है, IFS है, वो सभी लोग आए। यहाँ किसी एक समुदाय के लोग नहीं आए हैं, यहाँ सभी समुदाय के लोग आए। वो लोग आए हैं जो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं और जो जानते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, जहाँ पर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने खाने पीने का अधिकार है। और जहाँ तक कानून की व्यवस्था, जो कानून ने काम करना वो कानून करेगा, लेकिन ये देश चलेगा तो मैं एक ही कहना चाहूँगा, संविधान से चलेगा, जहाँ सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और इस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर जो लोग सभी है संविधान को मानने वाले हैं, एक आपसी सौहार्द और शांति के लिए हम आए हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिमाचल को आप खराब ना करें। हिमाचल एक बहुत प्यारा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर हम आपसी भाईचारे से रहते हैं और आगे भी इसी तरह रहते हैं। जय भीम। मैंने ऑलरेडी हम लोग परसों बात कर चुके हैं। चलो देखिए, सबसे बड़ा जो पिछले दिनों शिमला में घटा, संजौली में घटा या और जगह घटा, वो बहुत शर्मनाक था। संजय जी ने सब कुछ बताया कि मार्च किस लिए है। शिमला में आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें भी काफ़ी 60 साल शिमला में हो गए हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। एक गाना आया था, हिंदू हैं हम, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। मेरा सबसे अपील रहेगी, शिमला वासियों से अपील रहेगी, जिस प्रकार से शिमला के लोग शांति प्रिय हैं वैसी ही शांति बना के रखें। बाहर के जो तत्व शिमला में आकर अभी पीछे संजौली में उत्पात मचाया, उनकी बातों में ना आए और शिमला में शांति बनाए रखें, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।